नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर साहूपोखर में गंगा आरती में 5100 दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर समाहरणालय में कैंसर जागरूकता रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर सतपुरा मोहल्ले के 17 वर्षीय लड़का हुआ लापता। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली को लेकर साहूपोखर में 5100 दीप जलाकर भव्य गंगा आरती की गई। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर साहूपोखर में देव दीपावली मनाई गई। पूरे पोखर में 5100 दीप जलाए गए, साथ ही मां गंगा की भव्य आरती की गई। इस आयोजन में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भीम सिरैया समेत कई गण्यमान्य लोगों के साथ हजारों लोग शामिल हुए। गंगा आरती करने के बाद बकासुर नामक पुतले को दहन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर साहूपोखर में इस वर्ष 5100 दीप का आयोजन रखा गया है। उसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम जितना भी साहूपोखर का घाट है वहाँ पर महिलाएं हो, पुरुष हो, सारे लोग हो, सब लोग दीप जलाने में व्यस्त हैं। इस कार्यक्रम जो आयोजक है उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विक्रम सर्राफ हुआ, भारतीय सेवा दल अध्यक्ष। विक्रम जी, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, हमारे समाज के लोगों को जगाना है। जो हमारा सनातन धर्म इतनी खूबसूरत इस बार बड़े कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सभी श्रद्धालु जैसे भीड़ देखी जा रही है, ये भगवान की कहीं न कहीं सनातन की जीत है और कहीं न कहीं सनातन धर्म की विजय है। और साहूपोखर जो ऐतिहासिक है, जो किसी कारणवश इस बार हम लोग आयोजन करने में थोड़ा और बढ़िया से करेंगे। इस बार बहुत खूबसूरती से करेंगे आयोजन का निर्माण। और साहूपोखर प्रांगण में हमारे तमाम अतिथिगण, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हमारे श्याम भीम सिरैया जी का भी अभिनंदन है और हमारे निर्मला साहू जी का अभिनंदन है। और तमाम मोहल्लेवासी के सहयोग से ये दिन हो। अब सूर्य भगवान का आज कार्तिक पूर्णिमा को सभी लोग को बहुत बहुत आपको ये तमाम दृश्य दिखा रहा है कि किस तरीके का आयोजन हो रहा है और क्या लोग हो रहा है। इस तरीके से आयोजन में जुटे हुआ है। इसका कार्यक्रम का जो मुख्य रूप से जो चीजें हैं उनसे बात करेंगे। प्रभा जी, कितना ये आयोजन किस तरीके का है? देखिए, पिछले 4 साल पहले मैं बनारस के घाट से होकर आया था और मैंने प्रण लिया था मुजफ्फरपुर में भी देव दीपावली होगी। और पिछले 7 सालों से मैं 501 दिया से शुरू किया, आज 5100 दिया इस साहूपोखर पर चल रहा है और सैकड़ों लोग अपनी ओर से दीप दान कर रहे हैं। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का एक अलग ही महत्व है। और साथ ही भारतीय सेवा दल की ओर से आज शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, उसी को लेकर आज त्रिपुरासुर का वध भी ठीक 6:30 बजे होगा। और आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के कोने कोने से यह साहूपोखर आज शिव गंगा बन चुका है। और मैं बहुत जल्दी साहूपोखर पे इस प्रकार से बाबा धाम में शिव गंगा को मान्यता है, साहूपोखर को भी मान्यता मिले, इसका अनुरोध मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। ये दीपावली को इस तरीके का साहूपोखर में उठता है 5100 दीप जलाकर एक साहूपोखर में रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। अपने के साथ प्रदीप कुमार के सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। वहीं दूसरी ओर मालीघाट स्थित BMP 6 दुर्गा माता मंदिर परिसर में नवनिर्मित शिव गंगा घाट पर देव दीपावली मनाई गई, जिसमें मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित नीरज झा सहित विद्वत जनों ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना और महाआरती की, जिस दौरान परिसर में सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए गए। पंडित नीरज झा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर आकाश चौधरी, अशोक कुमार सिंह, उदय नारायण सिंह, शेखर सिंह, आकाश सिंह, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कर्मीगण सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। माता रानी के दरबार में शिव गंगा के निर्माण कार्य के बाद शिव गंगा का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद पहली बार आज जो है
कार्तिक पूर्णमासी के शुभ अवसर पर आज से एक परंपरा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हर एक पूर्णमासी को गंगा माता की महाआरती का पूरे सशस्त्र पुलिस परिवार और माता रानी दरबार के सभी भक्तों की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। और आरती के माध्यम से, महाआरती के माध्यम से हम लोग ये संवाद देना चाहते हैं समाज में कि नदी तालाब जितने भी सरोवर हैं इनको हम स्वच्छ रखें और माता के समान है नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं हमारे यहाँ माता के समान, हमारी संस्कृति में उनको माता के समान दर्जा दिया गया है, उनका स्थान मातृतुल्य है। तो हम सभी स्वच्छता में जो है ये अपना तन मन समर्पित करें। जहाँ भी जल का जो भी स्रोत है, तालाब, पोखर, कुआं, सरोवर जो भी है, उनको स्वच्छता में जो है अपना सभी किसी न किसी प्रकार से योगदान दें। यही एक समाज समाज में और सबों के मंगल कामना हेतु, सबों के ऋण रोग आदि दारिद्र पात्र सर्वदा सबों के कल्याणार्थ या आत्मार्थ किया जा रहा है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर समरनालय परिषद से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकले कैंसर जागरूकता रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से सोमवार को कलेक्ट्रेट से कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे डीएम प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए सदर अस्पताल पहुंचा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर 7 नवंबर से 14 नवंबर तक कैंसर जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी अस्पताल में जागरूकता फैलाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज पहले दिन कलेक्ट्रेट से रैली निकाली गई। इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में कैंसर से संबंधित जांच होती है, जिसमें रोगियों को दवा भी दिया जाता है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि एक साल में लगभग 15,000 लोगों का जांच किया गया, जिसमें कई लोग कैंसर से पीड़ित पाए गए, जिनका इलाज किया गया। प्राथमिक स्टेज में इसका इलाज संभव है और यह ठीक हो जाता है। आज हम लोग कैंसर जागरूकता सप्ताह का शुरुआत है आज से, और जो है आज हम लोग पहला दिन है और हम लोग एक अवेयरनेस रैली निकाल रहे हैं। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो समाज में लोग जो नहीं जान रहे हैं कैंसर के बारे में, जिनका लक्षण के बारे में, अगर उनको थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो तुरंत कैंसर का स्क्रीनिंग सदर अस्पताल में होता है। यहाँ हमारे डॉक्टर रहते हैं और वो स्क्रीनिंग करते हैं। अगर उसके बाद अगर उनको लगता है कि अगर उसमें कोई लक्षण है या कि स्क्रीनिंग में पाया जाता है कि थोड़ा सा भी सस्पेक्टेड है केस है, तो उसको SKMCH रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पर कि समुचित रूप से कैंसर का इलाज होता है। यहाँ मुख्यतः तीन तरह के कैंसर का स्क्रीनिंग किया जाता है। एक ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये 3 तरह का कैंसर का यहाँ पर स्क्रीनिंग होता है। और हमारे पास जो है पिछले साल 10,000 मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक 10,000 आदमी का स्क्रीनिंग हुआ, और इस साल अभी तक में, पिछले साल से अभी तक में लेकर 15,000 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है। रैली निकाला, क्या कुछ उद्देश्य है इस? देखिए, कैंसर जागरूकता को लेकर के आज सदर अस्पताल के संबंधित सेक्शन के द्वारा, संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। और सभी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर सर्वाधिक घातक है, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों और कई लोगों को जानकारी का अभाव होने के चलते प्राथमिक स्तर पर इसका डिटेक्शन नहीं हो पाता है और काफ़ी फर्स्ट या सेकेंड स्टेज के बाद डिटेक्शन होता है, जिसके बाद चिकित्सा भी दूर होती है और काफ़ी श्रम साध्य होती है। इसलिए आवश्यक है कि उसका प्राथमिक स्तर पर ही डिटेक्शन हो जाए। तो इस तरह के अवेयरनेस कैंप से डेफिनेटली लोगों को जानकारी होगी कि इस तरह के लक्षण में हम लोगों को चेक कराना है और डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो इसी के उद्देश्य से पूरा ये वीक लॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पहल से निश्चित रूप से लोगों के बीच जागरूकता आएगी और प्राथमिक स्तर पर ही यदि कोई कैंसर के लक्षण है तो उसका डिटेक्शन और चिकित्सा की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और ये खुशी की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में SKMCH के प्रांगण में भी टाटा मेमोरियल की तरफ से कैंसर संस्थान भी है, जहाँ पे यहाँ पे ही कैंसर की प्राथमिक चिकित्सा भी होती है। तो उस क्रम में आज ये जो अवेयरनेस कैंप आयोजित किया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 सत्र में पेश किए जाने वाले आम बजट को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक की गई। 1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा सत्र 2023-24 के लिए संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व सरकार द्वारा मांगे गए सुझाव के आलोक में सोमवार को परिषद द्वारा दिए जाने वाले प्री बजट मेमोरेंडम पर चर्चा करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि व्यवसायियों के साथ वार्ता कर रमेश चंद्र टेकवानी की अध्यक्षता में बजट कमेटी बनाई गई, जिसके आलोक में
आयकर से संबंधित 18 मुद्दों, जीएसटी से जुड़े 2 मुद्दों और एमएसएमई से जुड़े 3 मुद्दों से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सज्जन शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार का यह अच्छा पहल है कि बजट से पहले ही बजट से संबंधित सवालों को व्यवसायियों से लिए जा रहे हैं। वहीं बजट कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद्र टेकवानी ने बताया कि व्यवसायियों से बात कर मेमोरेंडम बनाया गया है, जिससे में प्रमुख जो बातें हैं मेमोरेंडम में टीडीएस का भुगतान 1 दिन भी लेट होने पर 2 महीने का ब्याज लग जाता है, इसे सही किया जाए। सेक्शन 44 एडी में टैक्स स्लैब को 50% से घटाकर 30% किया जाए। वहीं व्यापारियों को पूरे वर्ष में मिलने वाले गिफ्ट पर भी टीडीएस देने का प्रावधान किया गया है, जिसे गिफ्ट को इनकम में नहीं जोड़ने जैसी मांगों को शामिल किया गया है। भारत सरकार जो है संसद में बजट पेश करने के पहले पूरे देश भर की जो भी एसोसिएशंस, जो बिजनेस एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सबों से अपनी अपनी राय लेने का काम करती है कि भाई हम जो है वर्ष का जो अगले वर्ष का जो हम बजट बनाएंगे तो उसमें अगर आपका कोई सुझाव है, क्योंकि निश्चित रूप से जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग समझ पाते हैं, तो जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उस और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम हम लोग पहले से करते आए हैं। और इस बार भी हम लोग जो है जो 1 फरवरी को जो नया बजट आने वाला है देश की संसद में, तो उसके लिए हम लोगों ने जो विभिन्न लोगों से हम लोगों ने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि जितने हमारे सदस्य हैं सभी लोगों को हम लोगों ने ये मौका दिया है कि आप व्यवहारिक तौर पर बताइए कि वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, रेलवे हो अथवा रोड ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं जो हैं उन समस्याओं से जो आप रूबरू होते हैं उन समस्याओं से आप चैम्बर के पदाधिकारियों को अवगत कराइए और हम लोग उसको समुच्चा सामंजस्य करके भारत सरकार को भेजने का काम करेंगे। ये पहला काम हम लोगों ने किया और हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी बहुत बहुमूल्य राय हम लोगों को दी। उसके बाद चैम्बर ने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि हम लोगों ने बजट तैयार करने के लिए जो वहाँ सुझाव भेजना है उसके लिए एक कमेटी माननीय रमेश चंद्र जी टिकमानी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, जिसमें हमारे चैम्बर के जो ऐसा माना जाना चाहिए कि भारत एक वृक्ष है और हम लोग उसके नीचे बैठे हैं। वृक्ष फले फूले तभी हमको भी छांव मिलेगी, लेकिन वहाँ जो कंकड़ उंकड़ है, जो सू पिंचिंग जगह है बैठने में, उसको हम लोगों ने उठाया है, जिससे देश में लिटिगेशन कम हो, ईज ऑफ बिजनेस बढ़े और सरकार को रेवेन्यू मिले। कहीं भी फाइनेंस सरकार को रेवेन्यू कम हो ऐसी बात हम लोगों ने इसमें नहीं लिखी है। आजकल सीनियर सिटीजन की बात आती है तो सीनियर सिटीजन पर हम लोगों ने एक लिखा है कि नेशनल पेंशन स्कीम सरकार ने 50,000 की इनकम की छूट दी है, उसको 1 लाख किया जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन होकर जब वो 60 वर्ष का होगा तो 60 वर्ष में उसकी क्या कीमत उस दिन महंगाई को देखते हुए होनी चाहिए। तो इससे हो सकता है सीनियर सिटीजन को उस दिन परिवार वालों का बोझ नहीं बनना पड़े। सभी व्यावसायिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं बजट पूर्व जो आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें जो लोक हित, व्यापार हित और व्यवसाय हित के लिए जो भी उनके सुझाव हैं उसका समावेश करके एक बजट तैयार किया जाए जो जनहित के काम में आए। परिषद ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए हर चारों तरफ की जो समस्याएं हैं उससे केंद्र सरकार को एक ज्ञापन के रूप में अवगत कराने का प्रयास किया है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका संभवतः सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सारी ट्रेनें आपको या पाटलिपुत्रा में आके खड़ी रहती है, यदि उसका मुजफ्फरपुर तक विस्तारीकरण हो जाए तो सरकार को राजस्व की प्रचुर मात्रा में फ़ायदा होगा। कुछ गुड्स ट्रेनें हैं जहां से माल आता है हमारे कपड़े का या अन्य व्यवसाय का, वहां से यदि वो SLR वगैरह दे देवे तो उसमें भी उनको राजस्व की फ़ायदा होगा। और बाकी जो आयकर वगैरह के जो भी क्रिटिकल नियम हैं उसको सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि आप उसको सरलीकरण करें ताकि व्यवसायी अनावश्यक परेशान नहीं हो। मीनापुर थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम
शिवहर जा रहे मैजिक वाहन के चालक नशे की हालत में कई लोगों को कुचलते हुए पलटा, 2 की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। मुजफ्फरपुर से शिवहर जा रहा मैजिक वाहन का चालक नशे में होने के कारण नेवड़ा में सड़क किनारे खड़े राहगीर को ठोकर मार दी। बाइक सवार को पीछा करता देख भागने के क्रम में 6 किलोमीटर तक कई लोगों को कुचलते हुए गंज बाजार चौराहा पर ऑटो में ठोकर मारने के बाद पलट गई। घटना में 30 वर्षीय संजय व 75 वर्षीय देवकी राय की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। चालक पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन का है। ब्रेथ एनालाइजर जांच में उसमें अल्कोहल होने की पुष्टि हुई है। बताया गया कि रविवार को सबसे पहले मैजिक वाहन ने नेवड़ा में सड़क किनारे खड़े राहगीर को ठोकर मारी। शोर सुनते ही पकड़े जाने के भय से तेज रफ्तार में भागते हुए खेमाई पट्टी बाजार पर भी राहगीर को ठोकर मारकर तेजी से भागने लगा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस बीच में प्रखंड मुख्यालय पहुंचती उसके पहले ही चालक बहबल बाजार से ही ब्रांच रोड पकड़ लिया और प्रखंड मुख्यालय के पीछे से होते हुए मनिकपुर पंचायत सरकार भवन वाले रोड में पहुंचा। गाड़ी को अनबैलेंस देख ग्रामीण कुर्सी बेंच रखकर सड़क जाम करना चाहे तो बेंच को तोड़ते हुए मानिकपुर के गौरी शंकर सहनी के पुत्र संजय कुमार को ठोकर मारते हुए पुनः शिवहर जाने वाले मुख्य मार्ग पर निकल गया। गंज बाजार मेन चौराहा से पहले ही 2-3 लोगों को ठोकर मारते हुए ऑटो से सीधी टक्कर हो गई और मैजिक वाहन सड़क किनारे पलट गया। ऑटो पर सवार 2 लोगों को चोट आई। सीधी टक्कर से मैजिक व ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए। गांव से दूध इकट्ठा कर दुकान में पहुंचाने जा रहे मदैया गांव के 75 वर्षीय बुजुर्ग राम शोभा राय के चाचा देवकी राय के दोनों हाथ टूट गए। कान के नजदीक जबरदस्त चोट आई तथा जांच में ब्रेन हैमरेज का पता चला। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद बहबल बाजार के अशोक प्रसाद, महदैया के दिलीप कुमार व देवकी राय को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान देवकी राय की मौत हो गई। उधर जख्मी संजय की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मैजिक का चालक नशे में होने के कारण घटना को अंजाम दिया। उसे गिरफ्तार कर मैजिक तथा ऑटो को जब्त कर लिया गया है। मीनापुर में एक दुर्घटना घटित हुई है। एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिस क्रम में कुछ लोग इंजर्ड हैं और जो इंजर्ड पीपल हैं उनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई है। चालक की गिरफ्तारी हुई, उसका नशे में होने की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, चालक को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। शेष जो इंजर्ड हैं वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है। कई किलोमीटर तक गाड़ी जो है लोगों को घसीटती रही, ये भी मामला सामने है। उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुर्घटना घटित हुई है और घटित होने के उपरांत जो चालक है उसकी अरेस्टिंग हुई है। शेष बिंदुओं पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। गाड़ी को सीज कर ली गई। जी बिल्कुल। प्रशासन की ओर से मुआवजा वगैरह के लिए भी कोई किया गया? जो विधिक प्रक्रिया होगा डेफिनेटली उसका हम लोगों ने पालन सुनिश्चित करेंगे। अंबेडकर सेना की महिला सेल द्वारा बैठक कर सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष वंदना कुमारी को मनोनीत किया गया। अंबेडकर सेना ने वंदना कुमारी को महिला सेल का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। अंबेडकर सेना के अध्यक्ष ने बताया कि वंदना कुमारी पहले सेना की मेंबर थी। इसके बाद इन्हें सर्वसम्मति से महिला सेल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संगठन को आशा है कि वंदना जी अच्छा काम करेंगी और संगठन को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगी। संगठन दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए काम करती है एवं उनके आवाज को बुलंद करती है। संगठन के सभी मेंबरों को आशा है कि वंदना जी अंबेडकर साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर संगठन का उत्थान करेंगी। वंदना जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत करने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और उन्होंने बधाइयां दी है। वंदना सहनी जी पहले से ही अंबेडकर सेना की मेंबर थी। आज इनको महिला सेल का जिलाध्यक्ष इनको मनोनीत किया गया है और हम आशा करते हैं कि ये अंबेडकर साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, दलित पिछड़ा को जो शोषण लोग हैं उसको मदद करेंगे और मेरी पूरी शुभकामना है वंदना जी के साथ। संगठन किस तरह का काम करती है? ये संगठन पूरा जो भी दबे कुचले लोग हैं समाज में
उनको जो भी शोषित पीड़ित लोग हैं सब लोग को सेवा करती है, सत्कार करती है। राजनीतिक से जो मुद्दा है वो सब मुद्दा को हम लोग उठाते हैं। हमारे जो इसके संस्थापक थे रमेराम जी, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर क्षेत्र के सतपुरा मोहल्ले से
एक और 17 वर्षीय लड़का लापता हो गया। 5 तारीख को 3:20 पे मेरा बेटा घर से निकला था चिकनौटा जाने के लिए। नेक्स्ट डे उसका जो है समस्तीपुर में रिजर्वेशन था हमसफर ट्रेन में, तो रात में उसको चिकनौटा रुकना था। तो 3:20 में घर से वो निकला। घर से मतलब अघोरिया बाजार तक लोगों ने उसको देखा है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जकरिया कॉलोनी के रहने वाले रोहान फजल उम्र 17 वर्ष शनिवार को 3:20 पर अपने घर से चिकनौता के लिए निकला। रात में वहां रुककर सुबह सुबह समस्तीपुर से हैदराबाद के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वहीं लड़की की माता रोजी बेगम ने बताया कि शनिवार को शाम के 3:20 पर घर से चिकनौता जाने के लिए निकला था। अघोरिया बाजार में लोगों ने उसे देखा, लेकिन अघोरिया बाजार से उसका ड्रेस नहीं मिल पाया। 7 बजे शाम तक वह चिकनौता नहीं पहुंचा तो लोग से फोन किए और ढूंढते हुए घर तक आए और 10 बजे रात तक सारे जगह खोजबीन किया गया। उसकी मां ने बताया कि समस्तीपुर से उसे हैदराबाद जाना था। थाने में FIR हो चुकी है। 5 तारीख को 3:20 पे मेरा बेटा घर से निकला था चिकनौटा जाने के लिए। नेक्स्ट डे उसका जो है समस्तीपुर में रिजर्वेशन था हमसफर ट्रेन में, तो रात में उसको चिकनौटा रुकना था। तो 3:20 में घर से वो निकला। घर से मतलब अघोरिया बाजार तक लोगों ने उसको देखा है कि हाँ, अघोरिया बाजार के बाद कच्ची पक्की जाना था उसको ऑटो पकड़ के, उसके बाद वहाँ से बस पकड़ के चिकनौटा नाइट होल्ड करना था। लेकिन अब अघोरिया बाजार के आगे उसको किसी ने नहीं ट्रेस किया कि वो कच्ची पक्की गया या नहीं गया। 7 बजे शाम में जब वो चिकनौटा नहीं पहुँचा तो वहाँ से लोग फ़ोन किए, फिर ढूंढते हुए उसको यहाँ आए। 9-10 बजे रात तक यहाँ पहुँचे। पूरे में मतलब चिकनौटा से लेके यहाँ तक की सारी बस रोड सबको छान मारे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। समस्तीपुर से कहाँ जाना था? समस्तीपुर से उसको हैदराबाद की ट्रेन पकड़ के हैदराबाद जाना था, क्योंकि कर्नाटका में वो बीदर में वो शाहीन कॉलेज में वो पढ़ता है, लेकिन वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। अगले दिन होके सुबह सुबह हम लोग वहाँ भी गए, समस्तीपुर स्टेशन गए। उस ट्रेन में पूरी ट्रेन की बोगी को ढूंढा, वहाँ अनाउंस कराया, लेकिन कोई मतलब वहाँ था ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला। क्या इसकी शिकायत आपने काजी मोहम्मदपुर थाना में की है? जी, कल 3 बजे दिन में काजी मोहम्मदपुर थाना में इसकी शिकायत दर्ज की गई। तो 2 दिन से कहा था, आप लोग 2 दिन से खोज रहे थे, क्योंकि प्रोसीजर है कि 24 आवर के बाद ही आप वो कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं, इसलिए अपने तरीके से ढूंढ रहे थे 2 दिन से। तो कल आप लोग लिखित शिकायत की है? जी, कल थाना में शाम में। थाना आई भी थी? नहीं, थाना यहाँ पर तो नहीं आई है। क्या लड़के के पास कोई मोबाइल भी था? नहीं, लड़के के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, बस उसका आधार कार्ड था और ATM कार्ड था उसके पास। कैश 2400 रुपया दिए थे उसको, वही था, और एक ट्रॉली था और एक शोल्डर बैग। जिससे कोई विवाद नहीं। विश्वविद्यालय परिषद में 5 दिनों से धरने पर बैठे स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने नई शिक्षा नीति की पर्चा चलाया। SC ST एवं लड़कियों का सामान्य पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के शुल्क माफी की योजना धरातल पर लागू करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्र 5वें दिन सोमवार को भी धरना दिया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों की नई शिक्षा नीति का पर्चा जलाया। इस बीच छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। AISF ने नई शिक्षा नीति को छात्र हित में ठीक नहीं बताया। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को शिक्षा से दूरी बढ़ जाएगी। AISF छात्र हित के मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। उनकी मांग है कि कुलपति विश्वविद्यालय में बैठे और यहां से कार्य का संचालन करें। AISF के धनंजय ने बताया कि हम लोगों की 23 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। कुलपति विश्वविद्यालय नहीं आते हैं और बाहर से विश्वविद्यालय का संचालन करते हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी होती है और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ गई है। जब तक कुलपति यहाँ नहीं आएंगे, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है वह पूरी तरह फेल है। इससे छात्रों की रुचि पढ़ाई से कम होगी, बच्चे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकेंगे। सरकार इसमें बदलाव करे। आज हम लोग NEP
को कागज की पर्ची को जलाए हैं। नेप नई शिक्षा नीति जो है वह पूर्ण रूप से बिहार के साथ साथ पूरे देश के शिक्षा को बर्बाद करने वाली नीति है। गरीब और कुचले वर्ग के जितने भी साथी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को किसी तरीका से नहीं पढ़ने की जो साजिश रच रही है या भारत सरकार और बिहार सरकार, उस साजिश को हम लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। आज हमारे अनशन का 5वां दिन है और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और इस धरना का मुख्य मुद्दा जो महिलाओं को मुफ्त शिक्षा केजी से पीजी तक देने की जो बात कही गई थी, जो बिहार सरकार ने पहले ही इस बात को मान लिया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस महिलाओं के शिक्षा के साथ साथ एससी और एसटी के शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त देने की जो बात की थी, उसको मानने के बावजूद भी यह बिहार विश्वविद्यालय लगातार हमारे प्रदर्शन के बावजूद भी इस बात को नहीं मान रही है और लगातार पैसे किसी रूप में वसूलने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज लगातार 5वां दिन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और इसी धरने के सिलसिला में जो नई शिक्षा नीति आई हुई 2020 में आई थी, उसका आज हम लोग पर्चा को जलाने का काम किए हैं। इसलिए जलाने का काम किए हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है किसी तरीका से जो गरीब के बच्चे हैं उसको मान लीजिए कि 8वां 10वां तक जो पढ़ाई हो रहा था, एग्जाम होने वाला था, उसको कैंसिल कर जा रहा था, जिसके कारण जो प्राइवेट जो शिक्षक भी हैं जिनकी रोजी रोटी थी उसको भी छीनने की यह काम कर रही है यह सरकार। इसीलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। समरनाले परिषद में देवरिया गांव की रहने वाली गीता देवी ने अपनी जमीन बचाने की मांग को लेकर धरना दिया। देवरिया थाना क्षेत्र की देवरिया गांव निवासी गीता देवी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में धरना देकर अपनी जमीन बचाने की मांग की है। उन्होंने डीएम को आवेदन देकर मांग किया कि बिके हुए जमीन का दाखिल खारिज रोक दिया जाए। उनका कहना है कि उनका पोता रक्षित जायसवाल गलत तरीके से जमीन बेच रहे हैं, जबकि सभी जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा की प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है। इसी दौरान उनके पोता रक्षित जायसवाल ने फर्जी मुख्तारनामा के आधार पर गलत सिग्नेचर करके जमीन को बेच दिया है। उन्होंने डीएम से मांग किया है कि बिके हुए जमीन की दाखिल खारिज रोक दी जाए और उनके संपत्ति को बचाया जाए। गीता देवी ने बताया कि वह बूढ़ी हो चुकी है। सारा जमीन उनके स्वर्गीय पति गोपाल चौधरी के नाम पर है। आने जाने में असमर्थ है, लेकिन 20 अक्टूबर को फर्जी सिग्नेचर करवाकर जमीन बेच दिया गया, जबकि मैं उस दिन घर पर ही थी। जमीन रजिस्ट्री करने निबंधन कार्यालय नहीं गई थी। इसकी जांच सीसीटीवी से की जा सकती है। हमारा पार्टीशन सूट पहले से 2016 से केस चल रहा है, 7316। सारा जमीन मेरा सेल डुप्लीकेट मेरा सास का साइन करके सारा जमीन सेल कर रहा है रक्षित जायसवाल, जिसमें सीमा जायसवाल को लिखा है, शोभा जायसवाल और श्री भगवान चौधरी और राजू सिंह विधायक के नाम पर। देवरिया चौक हमारे जाउत हुए डुप्लीकेट हमारी सास के सेल करके जमीन, सास मेरे साथ रहती है और उनके नाम पर गलत साइन करके सारा सेल कर रहा है मेरे इस टोटल संपत्ति को। हम लोग को कुछ पता नहीं है, हमारे हस्बैंड नहीं है, भैंसुर भी नहीं है, हम लोग सबको ये के लिए हमारा 2 बच्चा है, सब लोग का धमकी पड़ा जा रहा है जान मारने का। कौन दे रहा था? रक्षी जायसवाल, सीमा जायसवाल जी। थाना से क्या बोला जी? कंचन जायसवाल बोले कि हम देख रहे हैं अपना। अभी जो डीएम से मिले हैं क्या? जी नहीं, अभी नहीं, अभी आए डीएम से मिलना जी। हम सर के पास न्याय के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत गलत, हमारे हस्बैंड नहीं है, हम लोग अकेला रहते हैं, हमारा दोनों बच्चा नादान है। न हम लिखले पढ़ल लिखल बेसी नहीं थी। साइन कौन करवा लेता है जबरदस्ती? हमार पोता है सुरू जायसवाल रक्षित, उहे करावले। जबरदस्ती ना जबरदस्ती न करलक, बेह रहले हमर सब लिखवा लेलक। अपना साइन? हाँ सब ले, वो अपन साइन करके, हमर साइन न, हम तो रही ले यहाँ। निराला निकेतन परिषद में महावानी स्मरण में संवाद एवं कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। सोमवार को बेला पत्रिका की ओर से निराला निकेतन में हर महीने की 7 तारीख को आयोजित होने वाले महावानी स्मरण में जानकी वल्लभ शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद सिंह पर संवाद एवं कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवि साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। विशेष प्रवेश कराते हुए बेला के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आचार्य श्री समृद्ध परंपरा है, तो नवगीत प्रवक्तक
कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह गतिशील, समकालीनता और समर्थ प्रगतिशीलता है। राजेंद्र जी की पहली कृति भूमिका है, जिसकी भूमिका मूल शीर्षक से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखी है। आचार्य जी साहित्य की कई पीढ़ियों के भी निर्माता है। निराला निकेतन में महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मारक स्थल पर हम केवल उनके व्यक्तित्व कृतित्व की ही चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि कई कई पीढ़ियों के रचना पाठ का साक्षी भी बनते हैं। आज यह 7 नवंबर विशेष इसलिए है कि नवगीत प्रवर्तक कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह की आज पुण्यतिथि भी है, और हम जानते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद सिंह में जो स्नेह का, गुरु शिष्य का अटूट संबंध था, वह रचनात्मक भी है, वह आध्यात्मिक भी है, वह ज्ञानात्मक भी है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री सिर्फ एक सर्जक ही नहीं, रचनाओं के ही निर्माता नहीं, विभिन्न विधाओं के बड़े लेखक ही नहीं, बल्कि लेखकों की कई कई समृद्ध पीढ़ियों के भी निर्माता हैं, और उनके द्वारा बनाए गए, गढ़े गए, रचे गए अनेक नामधारी लेखक आज संपूर्ण हिंदी संसार में अपनी यश से, अपनी कृतियों से जाने पहचाने जाते हैं और साहित्य के सिरमौर बने हुए हैं। नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 में पता बेजार तारों को, सितारों को बताऊं क्या, पता बेजार तारों को, सयाहत उर्वरे मैं हूँ, अनाहत सुर्ख भी तुम हो, नयाहत आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।